जय हिंद। दोस्तों, आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, बारिश हुई है। बाहर निकल के मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम के साथ ही मुझे एक बहुत खूबसूरत सा गीत याद आया। वो दौर था जब मुकेश साहब, रफ़ी साहब और किशोर दा तीनों लोग श्रेष्ठ महान गायक हमारे देश में, उनकी आवाज़ बुलंदियों पर थी। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, रेडियो पे ऑन करते ही इन तीनों में से किसी न किसी की आवाज़, मधुर आवाज़ आपके कानों में रस घोलती हुई नज़र आती। आज मैं प्रयास करूँगा मुकेश साहब के एक गीत की एक कड़ी गाने के लिए, जो हम अपने देश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस तरह के गाने आजकल ना तो लिखे जा रहे हैं, ना गाए जा रहे हैं, और ना ही सुनने में आ रहे हैं। माहौल ही ऐसा बनता जा रहा है देश का। मैं इतनी बात जानता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज के दौर में जबकि दुनिया इतनी प्रोग्रेस करके लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में है, जितने भी फॉरवर्ड कंट्रीज़ हैं वो सब साइंस का सहारा लेकर नित दिन नए नए चमत्कार कर रहे हैं, नई नई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस तरह के नागरिक और ऐसी जनता है, ऐसी भोली जनता है हमारी, कि उनको थोड़े से लालच में बहका लिया जाता है। चंद पैसों के लिए, थोड़े से लाभ के लिए तुरंत वो अपने आप डाइवर्ट कर देते हैं। अपने विश्वास के साथ सही मंजिल तक नहीं पहुंचते। उसका परिणाम ये होता है कि जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। रिज़ल्ट, परिणाम बद से बदतर होता है। उसके जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं, क्योंकि जब फैसला लेने का वक्त होता है तब उनको लालच दिखाई देता है। किसी भी रूप में वो मुफ्त की चीज़ पाने का प्रयास करते हैं, और जो भी व्यक्ति मुफ्त का पाने की कोशिश करेगा उसके साथ गलत होगा, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कुछ और। मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। जब भी देश में चुनाव होता है, हमारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों को रिझाने के लिए, वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं। ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जो हम भी जानते हैं, हर नागरिक जानता है, पढ़े लिखे से लेकर अशिक्षित व्यक्ति तक सब समझते हैं कि इनको पूरा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वो लालच में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर, लुभावनी बातों से ओतप्रोत होकर तुरंत अपना झुकाव लेते हैं और गलत फैसले के भागीदार बनते हैं। कोई भी पार्टी हो, सब यही करती हैं। सत्ता मिलते ही वो केवल सत्ता सुख भोगने में लग जाती हैं। उनको अपने वादे याद नहीं रहते। वो अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं, उनको निभाते नहीं हैं। और जनता दिन, महीने, साल इंतज़ार करती रहती है। सोचती है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल भर बाद, 2 साल बाद हमको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन उसकी ये सोच रात के घने अंधेरे में सोते समय जो वो गहरी निद्रा में सपने देखता है और आँख खुलते ही वो सपने गायब हो जाते हैं, उसी तरह, उन्हीं सपनों की तरह उसकी ये सोच भी धूमिल होते होते गायब हो जाती है। क्योंकि उसको पता है कि अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ था केवल वादे थे, उनका ज़िंदगी की हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और
मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल में हो, कहीं भी अपने काम को निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ करेगा, तभी सही परिणाम सामने आएगा। यदि व्यक्ति विशेष है तो वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, समाज में सम्मान पाने के लिए काम कर रहा है। यदि वो पावर में बैठा है तो उसका एक दायरा बढ़ जाता है, बहुत लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसके किए गए निर्णय से तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और आगे बढ़ जाओ, अगर हम पहुंचते हैं देश के जिम्मेदार कर्मठ जो हमारे देश का संचालन करते हैं, उन महाशय, उन नेताओं के पास जब हमारी सोच पहुंचती है, वो जिम्मेदार होते हैं पूरे देश के संचालन के लिए। पूरे देश को सही दिशा और दशा निर्धारित करने वाले वही होते हैं। उनका एक निर्णय तो पूरे देश को ही बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। सही निर्णय देश को विकास की राह पर अग्रसर करता है और गलत निर्णय देश को और पीछे की ओर ढकेलता है। मैं इतना समझता हूँ और जानता हूँ, निवेदन करता हूँ, आगाह करता हूँ, अपने हर नागरिक से कहना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला लें जो देश को लेकर हो, जो देश के लिए हो, सुरक्षा का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी विषय से संबंधित, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, आदि आदि मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तभी हमें सही परिणाम मिलेगा, तभी हमारा निर्णय सही माना जाएगा। इसी निवेदन के साथ मैं आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद।